जय माता दी। आज का पहला सवाल है, 38 केजी औसत भार के 5 व्यक्ति एक नाव में बैठे हैं। नाव और व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी है, यानी कि नाव को अगर व्यक्तियों में जोड़ लिया जाए तो 52 केजी औसत है। तो नाव का भार आपको बताना है। तो ये देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सा आपको लिखना है नाव का भार बराबर नाव सहित 5 व्यक्तियों का कुल भार माइनस 5 व्यक्तियों का कुल भार मतलब उनकी भारों का योग। ठीक है, तो नाव सहित कितने हो जाएंगे? 5 व्यक्ति और एक नाव, तो 6 लोग हो गए ना। उनका औसत कितना है? 52। तो 6 × 52 कर दीजिए, माइनस 5 लोगों का औसत कितना है? 38। तो 5 × 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31, माइनस 8 40 और 5 3 15 4 19। इनको आप घटा देंगे तो 2 ये 0 तो 2 आएगा। 11 में से 9 गया तो 2 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 122 केजी निकल के आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा 51 औसत अंक और अन्य 9 छात्रों द्वारा 68 औसत अंक प्राप्त किए गए। सभी 17 छात्रों के औसत अंक थे। ऑप्शन है 59, दूसरा है 59.5, तीसरा है 60 और चौथा है 60.5। तो इस सवाल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। आपको सीधा सा लिखना है औसत बराबर, ट्रिक क्या था? औसत था mx + ny और अपॉन m + n। तो m पहले कितने थे? 8 लड़के और उनका औसत था 51। फिर बाद में थे 9 लड़के और उनका था 68 और अपॉन 8 + 9, है ना। तो क्या बनेगा? 8 एकम 8 और 8 पन 40, फिर प्लस 9 8 72, हासिल 7 हो गई और 9 6 54 और 7 हो गया 61 और अपॉन हो जाएगा 70। जोड़ दीजिए, 8 2 10, 1 1 2 और 6 4 10 बटे 17। 17 से इसको काट दें तो 17 छक्का 102, यानी कि 60 औसत आ जाएगा सभी का। तो ऑप्शन जो था वो तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लड़कों में से 6 लड़कों में प्रत्येक की ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 लड़कों की ऊंचाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर और शेष की 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। सभी लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? तो 3 प्रकार के दिए हैं, औसत ऊंचाई निकालनी है। तो सीधा सा आप लिखिए औसत ऊंचाई बराबर, पहले कितने लड़के हैं? 6, तो 6 और प्रत्येक की ऊंचाई कितने? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1.15 मीटर है। फिर प्लस 8 इंटू ऐसे ही इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.10 मीटर और प्लस शेष। अब कितने बचे हैं शेष? तो 8 और 6 14 हो गए, टोटल 20 थे। तो 14 से घटाएंगे तो 6 ही तो बचे। तो 6 इंटू कितना है इनका? 1.12 हो जाएगा और अपॉन 20 आ जाएगा। ठीक है ना। ये दशमलव कैसे आया है? जो सेंटीमीटर है उसको मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग देते हैं और उसको मीटर में जोड़ दिया तो 1.15 हो जाएगा, ये 1.10 हो जाएगा और 1.12। ठीक है, यानी 1 2 पढ़ा जाता है। तो इनका आप गुणा कर दीजिए तो 6 पंचे 30, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 एकम 6, फिर प्लस 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर प्लस 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2,
बटे 20 है ना, जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा और 3 8 3 11, 11 और 9 20, तो हासिल 2 हो गया। 8 और 2 10 हैं, गलत जोड़ गया क्या ये यहाँ पे, ये सॉरी ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत हो गया। 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 एक साथ हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए तो ये तो 2 ही आना है, 8 और 7 15, और 15 और इसमें 9 और जोड़ देंगे तो 15 और 9 हो गया 24, हासिल 2 आ जाएगा। उसके बाद 8 6 14, 6 20 और 2 22 और 2 अंक का दशमलव बटे 20, ठीक है ना। अब इसको आप 20 का इसमें आप भाग दे देंगे तो 20 का भाग दीजिए तो पहले तो 20 एकम 20 हो गया, फिर दशमलव लगेगा है ना, फिर 20 एकम 20 होगा तो 4 बचेगा, 42 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा और 40, 20 दूनी 40 हो गया, फिर 2 बचेगा, फिर 20 एकम 20, ये इतने मीटर आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 मीटर और 12.1 सेंटीमीटर। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। 100 का गुणा कर दीजिए तो इतना ही यहाँ बनेगा ये एक, क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर तो ये हो गया। अब ये 0 पॉइंट इतने मीटर है तो इसमें हम 100 का गुणा कर दें तो 12.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। छठवीं संख्या क्या है? तो सीधा सा छठवीं संख्या आप निकालिए। छठवीं संख्या बराबर हो जाएगा 9 संख्याओं का योग माइनस प्रथम 5 संख्याओं का योग का योग और प्लस अंतिम 3 संख्याओं का योग। ठीक है ना। तो 9 संख्याओं का योग क्या होगा? 9 इंटू 50, फिर माइनस 5 इंटू 54 और प्लस 3 इंटू 52। तो करिए 0 9 पना 45 माइनस 5 चौको 20, 55 25 तो 27 हो गया, फिर प्लस 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो ये बनेगा आपका 450 माइनस ये 0 6 हो गया, 7 5 12, 2 1 3 1 4 है ना। तो इनको घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू की प्रति माह औसत आय 5050 रुपये है। क्यू और आर की प्रति माह औसत आय 6250 रुपये है और पी और आर की प्रति माह औसत आय 5200 रुपये है। तो पी की प्रति माह आय है, पहला ऑप्शन 3500 रुपये, 4000, 4050 रुपये और 5000 रुपये। तो इसमें क्या करिए, पहले निकालिए पी और क्यू की आय, कुल आय, यानी पी प्लस क्यू की आय कितनी होगी? 2 इंटू 5050 गुणा कर देंगे 0, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इसी तरह आप निकालिए क्यू प्लस आर की, तो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6250 गुणा कर दीजिए 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 6 12। इसी तरह पी प्लस आर की निकालिए तो 2 इंटू 5200 रुपये हो जाएगी है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0
2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब क्या करिए, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, देखिए इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएंगे, यानी सब P भी 2 हो जाएगा, Q भी 2 हो जाएगा, R भी 2 हो जाएगा। तो इसको 2 कॉमन करके लिख देंगे P प्लस Q और प्लस R बराबर, इनको जोड़ दीजिए तो 2 जीरो तो आ नहीं है, और यहाँ पे देखिए 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी यहाँ पे। अब क्या करिए कि इस 2 का यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो बनेगा P प्लस Q प्लस R बराबर 33,000, है ना, और बटे 2, 2 से कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10 और डबल जीरो, तो कितना आया 16,500। अब हमें ये तीनों का योग आ गया कि तीनों का अगर हम आय मिलाएं तो 16,500 होता है। अब हमें पी का निकालना है, और हमें पी प्लस क्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो उससे हम पता कर लेंगे पी प्लस क्यू, जो पी प्लस क्यू हमारा कितना था 12,500, तो यहाँ पर रख दीजिए। सेकंड समीकरण में देखेंगे तो ये हो जाएगा 12,500 बराबर ये 16,500, तो P बराबर हो जाएगा 16,500 माइनस 12,500, घटा दीजिए, 0 0 0, और 12 से 4 बचेगा, तो P यानी P की आय आ जाएगी 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार का प्रति माह औसत खर्च प्रथम 4 माह के लिए 2,570 रुपये, अगले 3 माह के लिए 2,490 रुपये और अंतिम 5 माह के लिए 3,030 रुपये है। यदि परिवार पूरे वर्ष में 5,320 रुपये बचाता है तो परिवार की पूरे वर्ष प्रति माह औसत आय है। तो सबसे पहले क्या करिए कि परिवार का पूरे वर्ष में कुल खर्च निकालिए, हैं। परिवार का पूरे वर्ष है में कुल खर्च कैसे निकालेंगे, पहले 4 माह का खर्च कितना है, तो 4 इंटू 2,570, अगले 3 माह का 2,490 और 5 माह का है 3,030, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, फिर प्लस 0 9 तिया 27, है ना, और 3 चौको 12, 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर प्लस 0 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 0 0 और 0, 5 7 5 12, 12 8 20, हंसो 2 आ जाएंगी, 1 4 5, 5 और 2 7 और 1 8, फिर 5 और 7 12, 12 की 2 लिख दो, है ना, 1 और 1 2 और 1 3, तो 32,800 रुपये इतना खर्च बना। अब बचत क्या है, ये सीधा लिखो, पूरे वर्ष की आय। तो आय में क्या करेंगे, ये खर्च में जो बचत की है उसने वो जोड़ दीजिए, तो 32,800 प्लस 5,320, इसको जोड़ देंगे तो 0 2 8 और 3 11, 5 2 7 और 1 8 और 3 38,000 है, 38,120 रुपये हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी पूरे वर्ष की आय। अब प्रति माह औसत आय, प्रति माह औसत आय, तो 38,120 में आप 12 का भाग दे दीजिए, है ना, भाग दीजिए 12 36, तो 2 बचेगा, 21 हो गया, फिर 12 एकम 12,
तो कितना बचेगा 9। 12 एकम 12 करेंगे तो 9 बचा 92 हो गया है। तो 12 सत्ते 84। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ पे 9 आएगा तो 32,900 आएगा, यानी कि यहाँ पे एक कैरी नहीं जोड़ी थी। तो 32,900 और 5,320 इसको जोड़ेंगे तो 38,220 बना। अब 12 का इसमें आप भाग दीजिए तो 12 36 कितना बचा 2, फिर 12 एकम 12 तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। तो 12 अट्ठे 96 है ना। तो 96 जब घटाएंगे तो समथिंग यहाँ पे 96 6 बच जाएगा और 12 पंचे 60, यानी कि 3,185 रुपये इतना आपका आय निकलेगी परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने के सभी मजदूरों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। 7 टेक्नीशियन कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, यानी मजदूर या कर्मचारी की है औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन 20, 21, 22 या 23। तो मान लीजिए इसमें हम मान लेंगे माना कुल कर्मचारी इक्वल x मान लीजिए, ठीक है ना। अब टेक्नीशियन कितने हैं 7 हैं, टेक्नीशियन हो गए 7 तो शेष कर्मचारी कितने बचे, कर्मचारी हो जाएंगे x माइनस 7। अब 2 टाइप्स के हो गए हैं ना, तो सीधा औसत आय लिखे हैं या औसत वेतन। तो औसत वेतन बराबर फॉर्मूला वही लगाना है mx प्लस ny अपॉन m प्लस n, है ना। तो यहाँ पे औसत वेतन हमें दिया है 8,000 रुपये सभी का, बराबर m मान लीजिए टेक्नीशियन है तो 7 और टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना है 12,000, है ना, 12,000 रुपये है। फिर प्लस n मान लीजिए शेष कर्मचारी तो x माइनस 7 हो गया और इनका औसत वेतन है 6,000 रुपये अपॉन m हो गया 7 और ये हो गया x माइनस 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 बराबर 12 सत्ते 84, ये 84,000 हो गया प्लस ये गुणा कर दीजिए तो 6,000x और माइनस 7 छंग 42,000 ये हो जाएगा और अपॉन x, इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8,000 x बराबर ये 84,000 और 42,000 घट जाएंगे, घटा दीजिए 1 2 3 जीरो बचेगा, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया तो 4 और प्लस 6,000 x, है ना। अभी 6,000 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 8,000 x माइनस 6,000 x बराबर 42,000, घटा दीजिए तो ये 2,000 x बचा बराबर 42,000। तो x बराबर 42,000 और बटे 2,000 तो 1 2 3 1 2 3 2 से इसको काट दो तो कितना आएगा 21। तो कुल मजदूर आ जाएंगे हमारे 21 यानी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की प्रतिदिन औसत आय 450 रुपये है। यदि ए और बी की प्रतिदिन औसत आय 400 रुपये और बी और सी की प्रतिदिन औसत आय 430 रुपये हो तो बी की प्रतिदिन आय है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप सीधा ए बी और सी की प्रतिदिन आय का योग निकाल लीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 लोग हैं तो 3 इंटू
450 मल्टीप्लाई कर दें, 0 5 थी अब 15, 4 थी 12 और 1 13, यानी 1350 रुपये बना। इसी तरह ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 400, तो ये 800 रुपये हो गया। इसी तरह बी और सी करेंगे तो बी प्लस सी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 430, गुणा कर दें 0 3 दूनी 6 2 चौको 8। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है ना। तो हम क्या करें, सेकंड और इसको जोड़ दें, फ्रॉम सेकंड प्लस थर्ड जोड़ें तो ए प्लस बी, दो बी होंगे तो एक सी इसके साथ कर लिया और प्लस बी हमने बाहर कर लिया, बराबर ये हो जाएगा 800 और प्लस 860। तो ए प्लस बी सी फर्स्ट से मान रख दीजिए, कितना है 1350 प्लस बी बराबर, इन्हें जोड़ दीजिए 60 और 8 8 16, तो बी बराबर हो जाएगा 1660 माइनस 1350, घटा दें। तो जब आप घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, यानी 310 रुपये बी की आय आएगी प्रतिदिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में प्रति व्यक्ति सभी कर्मचारियों की औसत आय 60 रुपये है, 12 अफसरों की औसत आय 400 रुपये है, शेष कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति औसत आय 56 रुपये है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या है, पहला है 1030, दूसरा 1035, तीसरा 1020 और चौथा 1032। तो इसमें को भी अभी जैसे इससे पहले एक सवाल बताया है ना, कैसे करना है। मान लीजिए, माना कंपनी में अफसरों सहित, है ना, यानी अफसर भी मिला के अफसरों सहित कुल कर्मचारी बराबर x, है ना। तो अफसर तो आपको दे दिए 12, अफसर कितने हैं 12 हैं, तो शेष कर्मचारी क्या बचेंगे, x माइनस 12, है ना। अब हमें देखिए औसत आय यानी टोटल सभी की दी है ना 60 रुपये, ठीक है ना। तो आप निकालिए, अगर हम कंपनी की कुल आय यानी कर्मचारियों की कुल आय निकालें तो क्या करेंगे कि 12 अफसरों की कुल आय और प्लस शेष कर्मचारियों की कुल आय है ना, बराबर हो जाएगी प्रति सभी कर्मचारियों की कुल आय है। यानी प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार सीधा सा आपको करना है, देखिए 12 इंटू 400, फिर प्लस, अब 12 अफसरों के शेष कितने बचे x माइनस 12 और इनकी औसत आय कितनी है 56, बराबर कुल अफसर कितने थे x और उनकी औसत आय है 60, तो ये 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 12 चौको 48, 4800 हो गया ये, प्लस 56 का इसमें गुणा करिए तो 56x माइनस 12 का गुणा करिए तो 12 छंग 72, हासिल 7 और 12 पंचे 60, 60 और 7 67 हो गया, बराबर 60x, ये 56x उस साइड ले जाओ तो x वाले पोर्शन को पहले लिख लेते हैं, 60x माइनस 56x बराबर, ये इससे घट जाएगा तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और ये 4 बचा, ये घटा दीजिए तो 4x बचा, बराबर ये x है यहाँ पे 28 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4128 और बटे 4, काट दीजिए 4 एक कम 4, फिर भागने जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 1032 इतने का उसमें आपके कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 52 था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि संख्या 64 के स्थान पर 46 गलती से लिख दी थी।
अंकों का सही औसत माध्य क्या है। तो इनके विकल्प दिए हैं आपको। पहला विकल्प है आपका 54, दूसरा है 53.5, तीसरा है 53 और चौथा है 52.5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सीधा सा आपको पहले क्या निकालिए, जो ये संख्याओं में गलती हुई तो अंकों में अंतर कितने का आ रहा, अंतर निकालते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे, 64 माइनस 46 है, तो घटा दीजिए। 14 में से 6 गया 8 और 1, 18 अंकों का अंतर पड़ता है। तो सही माध्य हो जाएगा, सही माध्य क्या हो जाएगा, पहले माध्य कितना था 52, 18 अंक और बढ़ेंगे तो 18 और कितने में बढ़ेंगे 36 में, तो बटे 36, इसे काट दीजिए। 18 दूनी 36 यानी कि 52 प्लस 1/2 और 1/1 में भाग देंगे तो हो जाएगा 52 प्लस 0.5 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 52.5। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इस वीडियो में जो भी गलतियां हों या आपके जो भी डाउट्स हों वो ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।